अंकगणित से एक प्रश्न रखा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कह रहा किसी समतल में 25,024 गेंद इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में 32 गेंद मौजूद हों, वहाँ गेंद की कितनी पंक्तियाँ बन जाएंगी, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए समतल में कुल मिलाकर 25,024 गेंदें हैं और उन गेंदों को 32 गेंद एक पंक्ति में हमें पुट करना है, प्रत्येक पंक्ति में 32 गेंद पुट करना रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें पंक्तियों की संख्या दी गई होंगी तो गेंद की संख्या मतलब उस पंक्ति में रखी जाने वाली चीज़ें, चाहे वो गेंद हो या भेड़ हो, बकरियां हो, पेड़ हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो पंक्तियों की संख्या दी होने पर उस दूसरे मतलब उस पंक्ति में मौजूद चीज़ों की संख्या निकालने के लिए पंक्ति की संख्या से ही जो टोटल नंबर होता है, ठीक है, उनको डिवाइड करना पड़ता है। फिलहाल तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या नहीं दी है, 32 गेंदें दी गई हैं, तो तुम्हें फिर ऐसी जगह पे वो जो प्रत्येक पंक्ति में चीज़ें जो रखी होती है, जैसे यहाँ पर गेंद रखी है तो गेंद वाली संख्या से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब विभाजन का काम हमेशा किया जाता है, चाहे पंक्ति की संख्या से डिवाइड करो तो आपको उसमें मौजूद चीज़ें मिल जाएंगी, या चीज़ों की संख्या से उस चीज़ को डिवाइड करोगे पूरे नंबर को तो तुम्हें पंक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये 25,000 ये 24 जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 32 से। ठीक है, तो 32 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 250 है। अब हम 7 बार, ठीक है, 7 बार में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलेगा। हमें दो देखो 25 को पहले तो हम प्रयास करेंगे 2 को इससे डिवाइड करने का, 2 छोटा है तो ये 25 ले लिए, 25 भी अभी छोटा है तो इसको लेना पड़ेगा। तो 250 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में हमारा कितना जाएगा, 30, ये आपका 30 है तो 30 21 210। ठीक है, 2 7 14, इस प्रकार से पहाड़े बना लेते हैं और ये जोड़ने पर तुम्हारा कितना बन जाएगा, 224। ठीक है, 224 जो बना 250 में लेस हो जाएगा, तो 250 माइनस ये अपना 224, तो घटाने पर हमें 26 मिल जाएगा। अब जैसे ही 26 मिला तो चूंकि 26 को 32 डिवाइड करेगा, 26 छोटा है तो हम 2 को ले लेंगे, तो इस प्रकार से 262 बन जाएगा। ठीक है, अब 262 बना तो 32 से देखे 262 को तो वह 8 बार में जाएगा, जिसका गुणनफल थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादा ना जाए। ठीक है, प्रयास ये रहता है कि 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि वो हमारा 262 बने या उससे कम, परंतु ज़्यादा ना बने। तो 256 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से घटाने पर अब में क्या मिल जाएगा, 6 यहाँ से मिला, ये एक इससे ले चुका, ये 5 ये तुम्हारा गया, ये 2 गया, 6 मिला। अब देखो 6 को हम 32 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अगला तुम्हारा जो अंक है उसको भी उतार लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 62 बन जाएगा। तो 62 जो बनेगा, अब इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये, सॉरी 62 तो नहीं, सॉरी मैंने ये जो तुम्हारा शेषफल में 6 आया था, 6 के दाएं में ये उतारना है। क्लियर, तो ये आपका 64 बना, 32 दूना 64, 2 बार में ये आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही चला जाएगा, 782। अतः वहाँ पंक्ति है, पंक्तियों की जो संख्या होगी तो वो कितनी हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कितनी पंक्तियाँ हैं, तो पंक्तियों की संख्या 782 होंगी, जिनमें से प्रत्येक पर 32 गेंद मौजूद होंगी। और जबकि समतल में टोटल कितनी गेंदें थी, 25,024। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कॉलेज में फंक्शन के समय मैदान में जब 45 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े किए जाते हैं तो पंक्तियां 57 बनती हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 19 विद्यार्थी खड़े किए जाएं तो कितनी पंक्तियां बन जाएंगी। ध्यान से समझना है, यहाँ पे 45 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े किए जाते हैं और पंक्तियां ऐसी कितनी बन जाती है वो भी हाँ, पंक्तियां ऐसी 57 बन जाती हैं। क्लियर, तो उसके बाद में कह रहा प्रत्येक पंक्ति में यदि 19 विद्यार्थी खड़े किए जाएं, मतलब 45 की जगह पे अब 19 खड़े करने के लिए कह रहा, तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर ये संख्या तुम्हारी घट गई है। अगर ये घट जाएगी तो तुम्हारी पंक्तियाँ बढ़ जाएंगी। 57 पहले पंक्तियाँ बन रही थी, अब पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो वो ज़्यादा है क्या है, वो हमारी 57 से ज़्यादा ही होंगी। तो अब इसमें जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो 45 विद्यार्थी जब खड़ी किए जाते हैं तो पंक्तियाँ बनती हैं 57। ठीक है, तो इसका मतलब उस कॉलेज के फंक्शन के समय मैदान में कितने व्यक्ति होंगे, सॉरी कितने
स्टूडेंट्स या विद्यार्थी होंगे 45 गुणा 57, क्योंकि 45 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्तियों की संख्या है 57। तो या तो 45 को 45 + 45 57 बार करो, ठीक है, या तो 45 का 57 से गुणा करो। क्लियर। तो इतना हो जाने के बाद में ये हमारे इन दोनों का गुणनफल यानी कि 45 गुणा 57 ये कुल विद्यार्थी हो जाएंगे मैदान में, ठीक है। अब देखो ये तो कुल विद्यार्थी हो गए, फिर कह रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में 19 विद्यार्थी खड़े किए जाए तो कितनी पंक्तियां बन जाएंगी। तो यहाँ पर पंक्तियां हमें नहीं पता है कि 19 विद्यार्थी को खड़े करने पर कितना बन जाएंगी, तो हम उनकी संख्या को क्या करते हैं, n मान लेते हैं। तो जब n मानेंगे तो n गुणा अगर ये कर देंगे तो ये जो संख्या बनी ये भी हमारी इसी संख्या के ही बराबर होगी, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी हैं और यहाँ पर भी वही कुल विद्यार्थी होंगे। बस ये है कि पंक्ति में अगर 45 की जगह पे 19 खड़े किए गए हैं तो n तुम्हारा ये जो है ना पंक्तियों की संख्या इस पंक्ति की संख्या से बढ़ जाएगा, तो बड़ा हुआ नंबर इस छोटे नंबर से गुणा करेगा, तो गुणनफल हमारा इसी के बराबर आना है। तो यहाँ पर देखो पंक्तियों की संख्या निकालेंगे तो ये गुणा का नंबर बटे में जाएगा, तो ये यहाँ से उठकर इस प्रकार से आ गया, ठीक है। जब ऐसा आएगा तो फिर क्या होगा कि हमें भागफल निकालना पड़ेगा। 19 × 57 और 45 × 3 तो 3×5 = 15, 5 1 3 × 12 1 वो 13। तो इस प्रकार से 135 हमें देखने को मिल रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं 135 कहाँ है, तो 136 215 125 105, यहाँ पर ऑप्शन में 135 कहीं नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये विकल्प हमारा ई सही है। अब देखिए तुम्हारा अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 38 से विभाजित करने को कहा गया, उसने गलती से उस संख्या को 42 से विभाजित कर उत्तर 5 से 5/7 कम निकाल दिया, वह संख्या क्या थी, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो संख्या यहाँ पर दी नहीं गई है उस संख्या के बारे में सोचे, तो उसको जब 38 से विभाजित करने को कहा गया था तो इसका मतलब अगर वो विद्यार्थी उस संख्या को 38 से विभाजित कर देता तो उसका भागफल यानी कि उत्तर सही आता। तो हम उस संख्या को क्या करते हैं, x मानते हैं और 38 से विभाजित किया तो ये पूरा भाग बन गया उसी संख्या x को इससे विभाजित करने पर, ये सही भागफल आ चुका है। लेकिन क्या है कि उस लड़के ने उसी संख्या यानी कि x को विभाजित कर डाला कितने से, 42 से, और 42 से विभाजित करने के बाद में अब ये जो भागफल बना है वो जो भागफल होगा इतना कम, भागफल का मतलब ही ये हो गया कि उत्तर है वो, और वो उत्तर से इतना कम आया था, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो भागफल है इस भागफल से छोटा है, तो ये जो छोटा है तो इसको इसके बराबर बनाने के लिए इतना हमें इसमें जोड़ देंगे तो इस भागफल के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो 5 सही 5/7 मैंने इसमें जोड़ दिया, अब जब जोड़ देंगे तो ये पूरा इतने के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमें अज्ञात जो नंबर देखने को मिल रहा है वो x है। अब x के लिए कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। देखिए x वाला ये पक्ष हम इस तरफ लाते हैं, ठीक है, तो जब उसको इस तरफ लाएंगे तो x/38 और ये माइनस का हो जाएगा फिर x/42, ठीक है, बराबर में अपना चल रहा है ये चीज़, तो इसको हम 7 × 35, 35 और 5 ये तुम्हारा 40 हुआ, 40/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या चीज़ देखना है कि ये x कॉमन लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से, तो 1/38 माइनस 1/42 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से 1/38 माइनस 1/42, ठीक है, बराबर में चल रहा है 40/7। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, तो x ये 42 एकम 42 हो जाएगा माइनस 38 एकम 38, सॉरी इस प्रकार से। अब नीचे 38 गुणा ये अपना बन जाएगा 42, इसको ऐसे रखते हैं, गुणनफल नहीं करते हैं क्योंकि ये कटेगा भी। आगे है 40/7। अब देखो ऊपर इसको घटाओ इसमें, तो 38 जब इसमें जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 38 में 8 4 12 42 ये बन जाएगा, अगर 4 जोड़ देंगे तो इसका मतलब इसको इसमें घटाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, तो ऊपर है 4 नीचे है ये चीज़,
तो इसके लिए देखो आप क्या करेंगे, x गुणा ये है 4 बटे का जो नंबर है उसको हम उस तरफ भेज देते हैं, भाग का ये पूरा नंबर है तो उस तरफ जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 40/7 गुणा 38 गुणा 42, ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखना यहाँ से 7×42 होता है, ये आपका यहाँ से 6 मिल गया। और अब ये भी गुणा का नंबर है 4, हमें x निकालना है, तो ये गुणा का नंबर भी बटे में आएगा, तो ये यहाँ से सीधे इसकी बटे में आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये इसको काटेगा, 10 बार में ये चला गया, 10 गुणा 38 गुणा 6 ये चीज़ बचा है, यही x के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 38 दाम 380, 380 गुणा 6, 6 0 0 हो गया, 6 8 48, तो 8 मिला, 4 को याद रखना है, 6 3 18 और 18 4 22, ये चीज़। इसका मतलब ये हो गया कि वह जो संख्या थी आपकी 2280 ये संख्या थी, और ये ऑप्शन में हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 2280 बी नंबर में। इसका मतलब इसका सही जवाब हो गया बी। चलो इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, मतलब बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऑल पे क्लिक करने के बाद में आप सभी जानते हैं कि जितने भी नए नए वीडियोस या लेक्चर्स अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास में आएंगे, तो उन लेक्चर्स को आप लोग देख सकेंगे। और हमारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो परीक्षाओं में तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टाइप के, बस उसी टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।